हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 दैट इज नंबर सिस्टम। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हिच इज द लास्ट एक्सरसाइज फॉर दिस चैप्टर 1.5 एंड दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। हमने प्रीवियस क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर पढ़ा है, उसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे। उन्हीं को यूज करते हुए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 64 raised to power 1 by 2. We know 64 is 8 square. 8 into 8 is 64. तो हमने लिख दिया 8 square. अब लिखने को तो ये 4 into 4 into 4 भी 64 होता है, तो मैंने ये क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो पावर है 1 by 2 है, तो आई विल ट्राई कि मेरे पास कोई ऐसा फैक्टर हो जिससे कि 2 की पावर कैंसिल हो जाए। तो डायरेक्टली आई नो कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, इसलिए मैंने 8 की पावर 2 लिख दिया। नाउ यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई किया, x रेज टू पावर m रेज टू पावर n, ये इक्वल होता है x रेज टू पावर m n। नाउ 8, m is 2, n is 1 by 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर 1, सो आंसर विल बी 8। अगर 64 की जगह कोई बड़ी टर्म होती है जिसके आपको फैक्टर नहीं पता ऑलरेडी, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर्स फाइंड करोगे एंड देन यू विल यूज द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, 32 रेज टू पावर 1 by 5। अब अगर आपको पता है 32 किसके फैक्टर्स है 5 बार, तो वेल एंड गुड। नहीं पता तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करो। 2 की पावर 5 होता है 32। 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32. So I will write 2 raised to power 5. Again, this law I am applying here. X, m is 5, n is 1 by 5. ये से ये कैंसिल हो गया, so 2 raised to power 1, answer will be 2. Moving to the next part, 125 क्या किसी का क्यूब होता है? क्योंकि यहाँ पे पावर 1 by 3 है, 5 का क्यूब होता है। 5 5s are 25, 5s are 125. अगेन सेम लॉ अप्लाई हो रहा है ये तीनों पार्ट्स में। सो x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n, 3 से 3 कैंसिल, तो 5 रेज टू पावर 1, आंसर विल बी 5। यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे फाइंड करते थे, तो अगर कोई बड़ी टर्म हो तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से उसके फैक्टर्स फाइंड करके लिख सकते हो। लेकिन ये तो बहुत छोटी छोटी टर्म्स थी, हमें ऑलरेडी पता है कि 64 8 का स्क्वायर होता है, 32 2 रेज टू पावर 5 होता है, 125 5 क्यूब होता है। क्योंकि यहाँ पे पावर 1 by 2 थी, तो हमने 64 के ऐसे फैक्टर देखे जो जिसकी पावर 2 आ जाएगी। 64 के फैक्टर्स तो ये भी है, लेकिन 4 क्यूब अगर मैं इसको लिखूंगी तो 4 की पावर 3 by 2 हो जाएगा। तो आपको सॉल्व तो ये भी हो जाएगा। कैसे? 4 का नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 4 is 2 square, फिर ये और ये कैंसिल हो गए, 2 क्यूब विल बी 8। ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व आप किसी भी मेथड से स्टार्ट करो, आंसर आएगा, चाहे आप कोई भी फैक्टर्स लो, लेकिन कोशिश करो कि ऐसे लो जिससे डायरेक्टली वो कैंसिल हो रहा हो। क्योंकि यहाँ पे 2 और 1 by 2 कैंसिल हो जाएगा, नेक्स्ट में 5 और 1 by 5 कैंसिल हो रहा है, 3 and 1 by 3 कैंसिल हो। So this is question number 1. Let us move to the next one. Find this. The first one is 9 raised to power 3 by 2. अब यहाँ पे पावर देखूं, डिनोमिनेटर में है 2, तो 9 के फैक्टर 3 स्क्वायर इज 9। अगेन द सेम लॉ जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया, x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, x रेज टू पावर m n, so 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 by 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 3 रेज टू पावर 3, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जो ये पावर है ये बता रही है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स बेस मल्टीप्लाई हो रहा है। बेस इज 3 हियर, सो 3 3s are 9, 3s are 27। तो जो पावर है वो बता रही कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? बेस। सो बेस हियर इज 3।
नेक्स्ट वन इज 32 रेज टू पावर 2/5। 32 2 की पावर 5 होता है, अभी हमने प्रीवियस में भी किया था पार्ट में। सो अगेन अप्लाइंग दिस लॉ, 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल, नाउ 2 स्क्वायर मीन्स 2 into 2, 2 2s are 4। वेरी इजी क्वेश्चंस, जो आपने एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर के उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है। 16 रेज टू पावर 3/4। अब मैं देखूं 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन मेरे पास जो पावर है उसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो मैं ऐसा कुछ देखूंगी कोई 4 पावर वाला नंबर है। 2 की पावर 4 is 16, 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16। कोशिश करो कि वही नंबर वाली पावर वाला मिल जाए, नहीं तो आप जिससे मर्जी सॉल्व करोगे लास्ट में आंसर आएगा। तो मैं 4 स्क्वायर से भी आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए कि किसी भी मेथड से करो यू विल गेट द आंसर। 4 से 4 कैंसिल, नाउ 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 2s are, चलो इसी को मैं 4 की पावर से कर रही हूँ। नाउ 16 is 4 स्क्वायर, चलो सॉल्व करते हैं। 2 into 3/4, ये कैंसिल हो गया। अब आ गया 4 की पावर 3/2। नाउ 4 को I can write it as 2 square। Now again applying this law, 2 raised to power 2 into 3/2, फिर बचा लास्ट में 2 cube that is 8। तो आप किसी भी वे से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अगर आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा, ये तो छोटी टर्म्स है आपके माइंड में इजिली स्ट्राइक करेंगी, कि कोई बड़ी टर्म है आपको समझ नहीं आ रहा कि इसकी कितनी पावर होगी, तो यू कैन फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स एंड देन सॉल्व। नेक्स्ट वन, 125 की पावर -1/3, 125 power -1/3। We know 5 cube is 125. Now again applying the same law, x raised to power m raised to power n, x raised to power mn, 3 से 3 cancel, 5 raised to power -1। प्रीवियस क्लास में हमने एक लॉ किया था, x raised to power -a, that is equals to 1 upon x raised to power a। पावर पॉजिटिव हो जाती है, 5 की पावर 1 तो 5 ही रहेगा, सो फाइनल आंसर इज 1/5। 5 की पावर -1 को आप 5 नहीं लिखोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, सो दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट। You will have to apply this law, x raised to power -a is equals to 1 upon x raised to power a। Clear all of you? Moving to the next one, question number 3. Okay, here we are applying the two laws जो मुझे दिख रहे हैं कि एक तो multiply के लिए, एक division। So x raised to power m multiply x raised to power n, basis same, terms हो रही है multiply तो powers हो जाती है add। This was the law। अगर बेस सेम है, टर्म्स डिवाइड हो रही हैं, तो पावर्स हो जाती है सब्ट्रैक्ट। ये हमने लॉस पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, इसमें यूज करेंगे हम। 2 रेज टू पावर 2/3 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई हियर 2 रेज टू पावर 1/5। बेस इज सेम, 2 here and 2 there। So now add the powers, applying this law here, x raised to power m plus n। नाउ जैसे हम रैशनल नंबर की एडिशन सॉल्व करते थे, सेम उसी वे से एलसीएम ऑफ 3 and 5 is 15, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2s are 10, 3 1s are 3, so 2 raised to power 13/15। नाउ अब मैं इस पावर को सॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 15 करूं तो 2 आंसर नहीं आएगा, सो वी विल लीव इट एज इट इज। दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ, यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई किया, x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n का, दैट इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर m प्लस n। नाउ बेसिक सेम, सो मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, ऐड द पावर्स, जैसे रैशनल नंबर्स को ऐड करते थे सेम उसी वे से ऐड करेंगे। टेक द एलसीएम ऑफ
3 and 5 that is 15. मल्टीप्लाई करेंगे 5 2s are 10, 3 1s are 3. So 10 plus 3 is 30. Next one is 1 upon 3 की power 3 whole raised to power 7. There was another law, x upon y raised to power m. So I can write it as x raised to power m upon y raised to power m. So 1 raised to power 7, 3 raised to power 3 raised to power 7. 1 की पावर कुछ भी होगी, आंसर विल बी 1. यहाँ पे हमने लॉ अप्लाई किया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, x raised to power m whole raised to power n. तो x raised to power m multiply n. So 3 7s are 21. I can write it like this also. क्यों? क्योंकि 1 की पावर 21 भी ले लूंगी तब भी आंसर 1 ही रहेगा न्यूमरेटर में. सो बोथ द वेज आर करेक्ट. आप 1 अपॉन 3 की पावर 21 लिख दो, जब 1 अपॉन 3 की पावर 20. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ एक बार. सबसे पहले हमने ये वाला लॉ अप्लाई किया कि x अपॉन y रेज टू पावर m दैट इज x रेज टू पावर m अपॉन y रेज टू पावर m. डिनोमिनेटर में हमने लॉ अप्लाई किया x raised to power m whole raised to power n, so that is x raised to power mn. So 3 into 7 21. अब अगर मैं 1 upon 3 की पावर 21 लिख दूंगी then also it is correct. Why? क्योंकि 1 की पावर 21 will also remain 1, वैसा ही रहेगी, तो चेंज नहीं होगी. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस. तो कई बार एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में अगर मान लो आपको ये फॉर्म में आंसर नहीं दिया हुआ, इसमें दिया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, both the ways are correct. नेक्स्ट वन, 11 की पावर 1 by 2, देन 11 की पावर 1 by 2 divided by 11 की पावर 1 by 4. Now बेस इज सेम, टर्म्स हो रही है डिवाइड, तो पावर्स हो जाएंगी माइनस. सो 11 की पावर 1 by 2 माइनस 1 by 4. टेक द एलसीएम ऑफ 2 and 4 दैट इज 4. 4 को 2 से डिवाइड किया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 को 4 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1. So 2 minus 1 1. So answer will be 11 raised to power 1 by 2. Moving to the next part, fourth part, 7 की power 1 by 2 multiply 8 की power 1 by 2. हमारे पास ये भी लॉ था कि अगर टर्म्स आर डिफरेंट बट बेस इज सेम और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करके बेस एक बार लिख देंगे. सिमिलर इज द रूल फॉर डिवीजन कि अगर x की पावर m डिवाइडेड बाय y की पावर m है, सो वी कैन राइट इट एज x अपॉन y रेज टू पावर m, जैसा कि हमने यहाँ पे यूज किया था प्रीवियस में ये वाला. तो दिस इज फॉर डिवीजन. तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस इज डिफरेंट बट पावर इज सेम. सो मल्टीप्लाई द बेस एंड राइट द पावर वंस. 8 7s are 56 की पावर 1 by 2. अब 56 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ दें. क्लियर? तो जितने भी लॉज थे एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर के, उनको अच्छे से रिवाइज करो, उनके बेस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये तो बहुत थोड़े से क्वेश्चन थे, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे डेफिनेटली इस चैप्टर के, जो अलग टाइप्स हैं वो भी करेंगे और इन्हीं से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे प्रैक्टिस के लिए. चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज.